बातों के ऊपर लगाया था, मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं। ऐसा एफिडेविट खुद परमवीर सिंह ने दिया। उसी प्रकार सचिन वजय ने जो आरोप लगाए थे उसके बारे में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति साहब जो थे उन्होंने खुद अपने जजमेंट में ऑब्जर्वेशन किया है कि सचिन वजय के ऊपर उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसको अभी तक दो खून के गुने में गिरफ्तार किया, अभी तक 2 खून के गुने में गिरफ्तार किया गया है। 3 बार उसको शासन ने सस्पेंड किया है। मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने जो गिलेटिन या बॉम्ब जो रखा गया था उस सिलसिले में एनआईए ने उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया है करके ऐसे जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड जो आदमी का है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसा सचिन वजय, उसने जो बयान दिया है उसके ऊपर विश्वास कर नहीं सकते। इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन माननीय कोर्ट ने दिया। आपका कहना है कि आपको दुख है कि उसके आरोप में आपको हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अनिल बाबू जैसा हो, अनिल बाबू जैसा हो, अनिल बाबू जैसा हो। तर तुम्हाला जेल, जो खरा बोलतो तो जेल मध्ये आणि जो खोटा बोलतो, चोऱ्या माऱ्या करतो तर त्यांच्याकडे जाऊन क्लीन चिट मिळते। हे दडपशाहीचं सरकार आहे आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी, स्वतःच्या राजकारणासाठी हे अतिशय गलिच्छ राजकारण या देशात होत आहे। हे दुर्दैवी आहे आणि त्याचा मी जाहीर निषेध करते। ये जीत का सवाल नहीं है, ये सत्य का सवाल है। सत्यमेव जयते। हमारी लड़ाई झूठ के खिलाफ है, हमारी लड़ाई धोखे के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ ना कभी लड़े। भैया हम भी सत्ता में बहुत साल रहे, लेकिन कभी भी ईडी सीबीआई का गैर वापर हमने कभी नहीं किया और किसी भी इनोसेंट आदमी को कभी भी आज तक जेल में नहीं डाला। इसके साथ में ना डरेंगे ना झुकेंगे, पूरी हर तरफ हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल है, अभी कभी डरे भी नहीं और कभी झुकेंगे भी नहीं। इसके साथ में आगे आप लड़ाई कैसी लेके जाएंगे? हम इलेक्शन किसी को जेल में डालने के लिए नहीं करते, हम माई बाप महाराष्ट्र देश की जनता की सेवा करने के लिए करते। सो हमारी कोशिश रहेगी, माई बाप जनता की सेवा करना हमारा काम है। किसी को झूठ केसेस में अटका के जेल में डालना, इसके लिए हम राजनीति कभी करते नहीं और चुन के भी नहीं आते। तो रही है क्या? और क्लियरली डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और ऑर्डर पढ़िए ना, आप राउत साहब की ऑर्डर पढ़िए, देशमुख साहब की ऑर्डर पढ़िए, आप देख रहे हैं ऑर्डर में क्या आया है। डॉक्टर ऑर्डर ही कह रही है कि सारे आरोप झूठ है। 109 बार रेड की बात आप लगातार कह रही हैं कि 109 बार रेड। मैं 1 साल से कह रही हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी पे भी 109 बार रेड हुई नहीं है।
देशमुख फैमिली के खिलाफ 109 बार रेड हुई है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अन्याय की भी हद होती है, वो सारी हद पार करके जिस तरह से इस फैमिली को इन लोगों ने तंग किया है, उनकी मिसेज हो, उनके बच्चे हो, उनके नाती हो, कभी भी मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र की जनता उनको माफ करेगी। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के अर्थर रोड जेल के सामने। देखिए यहाँ पे आज एक खुशी का माहौल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज जो माजी गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी आज जो जेल से रिहा हुए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत से जो धारावी के भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि आज के दिन जो यहाँ मौजूद है उनका क्या कहना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारी तादाद में जो लोग यहाँ आए अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता से मिलने, आज जो अनिल देशमुख साहब जो जेल से रिहा हुए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सच्चाई की जीत है। पहली बात तो सच्चाई की जीत है। साहब होम मिनिस्टर होते हुए साहब को ईडी की नोटिस और तकलीफ देना, परेशानी करना, और आज सच्चाई की जीत है। जो साहब बाहर आए तो जितने कार्यकर्ता है सब खुशी से आज अत्तर रोड जेल के सामने आए। जन सलाब था कार्यकर्ता का, देखने के लायक के कार्यकर्ता थे। और जो एक सच्चाई, सबसे पहली बात बार बार यही बोलूँगा, सच्चाई की जीत है अनिल देशमुख साहब के, जो 13 महीने यानी 1 साल 1 महीना पूरा हो गया साहब अंदर थे, और ये सच्चाई की जीत हो गई। आदरणीय अनिल देशमुख साहब आज बाहर आए तो हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हमारे एक नेता जो जीत के आए बाहर, सच्चाई की जीत हुई, यही बोलता हूँ। बस इसके साथ मैं अपने 2 शब्द यही ख़त्म करता हूँ। देखिए राष्ट्रवादी के कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थर रोड जेल है, यहाँ पे बहुत से, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे फूले पड़े हुए, यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया था। बहुत से कार्यकर्ता जो यहाँ थे, अभी यहाँ से अनिल देशमुख साहब निकले हैं ये सिद्धिविनायक मंदिर के लिए। यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके नेता तो बाहर आ गए, आप कैसा काम करना चाहेंगे उनके साथ में? आप देखिए, हमारे नेता एक अच्छे और सच्चे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार साहब, उनका यही कहना रहता है कि 70% समाजकरण, फक्त 30% राजकरण। उसी के वास्ते हमारे जो अगाड़ी सरकार में भी सब नेता और जो भी थे अच्छा काम कर रहे थे। हमें खुशी इस बात की है कि आज हमारे जो मंत्री, गृह मंत्री हमारे माजी अनिल देशमुख साहब छूटे, लेकिन हमें गम इस बात का है कि उनके 12 से 13 महीना अंदर गए, उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी, बेगुनाह तकलीफ उठानी पड़ी। और इस सरकार में, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये मुंबई की सरकार अच्छी चल रही थी, उनसे देखा नहीं गया और हमारे नेता को तकलीफ दे के अंदर किया गया। वो आज रिहा हो गया, हमें उस बात की खुशी है, लेकिन गम इस बात का है कि जो 12-13 महीना ये अंदर रह के तकलीफ उठाए, लेकिन आज वो बाहर निकले हैं। और आज वो पहले भी बहुत अच्छा काम किए, अभी भी अच्छा काम किए, और हमारे राष्ट्रवादी के हर नेता, हर पदाधिकारी आज अच्छा ही काम करते, चाहे जो जितना फंसा ले, चाहे वो ईडी से फंसा ले, चाहे जिससे फंसाए। लेकिन वो कहते हैं ना, कश्तियां उनकी डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके पास नेकियां होती है, मंजिल भी सर झुकाते हैं। और आज ये सच्चाई की जीत अत्तर रोड से बाहर आके दिखा दिया है। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करूंगा। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। देखिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से कार्यकर्ता आपके साथ है, हमने देखा है कि आप फूलों का गुलदस्ता लाए साहब को देने के लिए, कैसा महसूस किया आपने आज साहब को देख के? हमारे साहब आदरणीय पवार साहब के कट्टर समर्थक है अनिल देशमुख साहब। हमारे देशमुख साहब गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय होगा, ये होना नहीं चाहिए। 1 साल 1 महीना 27 दिन उनको ये कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, खामखा उनको अंदर रखा गया है। ये क्या कर रहे हैं? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन लोग का क्यों गैर इस्तेमाल हो? सत्ता किसी का परमानेंटली जागीर नहीं है, आज उनके पास है, कल हमारे पास भी आ सकती है। इतना ही होते, आज हमारी सत्य की जीत हो गई। हम बहुत खुश है, हमारे देशमुख साहब बाहर आए,
यही दो शब्द कहना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। राष्ट्रवादी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने कहा है कि इस सत्ता किसी की नहीं है, किसी की परमानेंट सत्ता नहीं है। आज आपके पास है तो कल हमारे पास रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे, आपने देखा एक जन सैलाब था लोगों का अपने नेता को देखने के लिए। देख के कैसा महसूस किया आपने कि हमारे नेता बाहर आ गए, हमको उनके साथ अब काम करने का खुले मौका मिलेगा? पहली बात यह है, ये जो हमारे नेता के ऊपर जिस अभी जो सरकार में लोग जो बैठे हैं, उसने जो ऐसा मोल किया था कि उसका कुछ नहीं हुआ। अभी जो विजय हो गया, ये शिव शाही फुले अंबेडकर, इसका विजय होगा। ये संविधान का विजय है, क्योंकि संविधान से हम लोग चलते हैं। पवार साहब का जो पार्टी है सभी बहुजन समाज को लेके चलती है और बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लेके चलती है। इसके लिए आज का विजय है शिव फुले शाहू अंबेडकर का विजय है। दूसरी बात है, अभी जो हमारे नेतागण जो आए हैं, इनके साथ हम लोग बम्बई वाले हम जो है वो ऐसा खुले हम काम करेंगे कि अभी जो जनता का जो कितना प्रश्न पड़ा है, अभी देखो जनता का रोजगार है, बेरोजगार है, यहाँ का इतना कंपनी आया था, वो इतना कंपनी गुजरात में चला गया, सीमावाद है, ये जो इतना क्वेश्चन लेके हमारे पार्टी जो है अजीत दादा पवार के समर्थन में महाविकास आघाड़ी जो इतना अधिवेशन में बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ ये लोग जो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। ये जो विजय हुआ है, ये संविधान का विजय, ये शाहू फुले अंबेडकर का विजय। इतना ही बोलना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग जैसा कार्यकर्ता का आपने दखल लिया, इसके आपके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो गृह मंत्री, माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब बाहर आए, उन सत्य की विजय हुई है। इन्होंने कहा ये सारे के सारे कार्यकर्ता उनके साथ आगे भी इच्छा रखते हैं काम करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या महसूस करते हैं आज के दिन से आप? देखो, महसूस तो ये हो रहा है कि आज ये सच की जीत हुई है। सच को दबाया जा सकता है लेकिन कभी हराया नहीं जा सकता। आज हमारे साहब बाहर आए, अनिल देशमुख साहब, हम लोगों के अंदर बहुत खुशी है, खुशी का माहौल है कि सच की जीत हुई है और झूठ हार गया। एक बार फिर लोगों के समझ में आ गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं सब काम करने वाले हैं, ना कि भ्रष्ट है, समझे। और जिन लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उनको केस में फंसाने का काम किया, आज वो खुद भी किसी न किसी केस में फंसे हुए, उसका क्या कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है, समझिए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन कभी हराया नहीं जा सकता। हमारे साहब आज बाहर आए, ये सच की जीत हुई है और हम बहुत खुश हैं। और अब हम बहुत अच्छे से और मिलजुल कर हम लोग को एक नई ताकत मिल गई फिर से वापस अनिल देशमुख साहब के आने से। राष्ट्रवादी भी फिर वापस से बहुत एकजुट होकर काम करेगी और महाराष्ट्र में कुछ कर दिखाएगी। देखिए, राष्ट्रवादी के कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से बता दी। अनिल देशमुख साहब जो यहाँ से रिहा होकर ये सिद्धिविनायक मंदिर गए, बहुत से कार्यकर्ताओं का काफिला उनके साथ में निकला है। इनके अंदर एक गुस्सा का माहौल है। इन्होंने कहा है कि हमारे जो साहब बाहर आ गए हैं, अब हम उनके साथ में मिलजुल के काम करना चाहेंगे। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है अनिल देशमुख साहब कैसे लोगों के हित में काम करते हैं, कैसे आगे इनका काम होगा, कैसे इनके साथ कार्यकर्ता जुड़ेंगे, इस पर हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।